नमस्कार साथियों। ITI क्लास 247 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो चैनल है ITI क्लास 247, इसको आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है वो हमारे माइक्रोमीटर के ऊपर है। ठीक है, आज की जो क्लास है वो है माइक्रोमीटर के ऊपर। तो आज माइक्रोमीटर के बारे में हम लोगों को सभी को पता है कि ये हमारा जो चित्र में दिखाया हुआ है ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है और ये बारीक मापी औजार है। इतना हम सभी लोग जानते हैं। माइक्रोमीटर का क्या इतिहास है, किसने इसका इनोवेशन किया है ना, तो मतलब किसने इसको बनाया है, ये सबके जो वैज्ञानिक थे सबके सब, उनके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम माइक्रोमीटर के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोमीटर के सिद्धांत के ऊपर। यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है माइक्रोमीटर का, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माइक्रोमीटर जो है वो हमारा नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? नट और बोल्ट के सिद्धांत पर माइक्रोमीटर काम करता है। ठीक है, यानी कि स्क्रू, है ना, और आपका थ्रेड के सिद्धांत पर है ना। नट नट में क्या होता है? थ्रेड होती है ना। स्क्रू 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 हम बोल्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो उसके सिद्धांत पर ये काम करता। तो यहाँ पर देखिए सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या है? नट और बोल्ट, है ना। तथा यहाँ पर लिखा हुआ लीड व पिच के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। ठीक है, यदि हम नट को स्थिर रखकर बोल्ट को एक चक्कर आगे घुमाया जाए तो वह अपनी पिच के बराबर आगे बढ़ता है। ठीक है, वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारी जो पिच होती है वो सिंगल स्टार्ट होती है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अगर वहीं पर डबल स्टार्ट होगी तो यह क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, पिच हमारी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ठीक है, डबल स्टार्ट में, है ना। जैसे लीड बराबर क्या होता है? लीड बराबर होता है पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट, यही होता है। ठीक है, अब लीड हम कैसे निकालेंगे? पिच को नंबर ऑफ स्टार्ट से गुणा करके। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल स्टार्ट में क्या होता है कि लीड और पिच होती है बराबर। डबल स्टार्ट में लीड होती है पिच की 2 गुनी। ठीक है, और ट्रिपल स्टार्ट में 3 गुनी होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर माइक्रोमीटर में क्या होती है? माइक्रोमीटर में होती है हमारी सिंगल स्टार्ट थ्रेड। ठीक है, माइक्रोमीटर में कौन सी थ्रेड होती है? सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है। ठीक है, जब स्पिंडल को एक चक्कर घुमाते हैं, स्पिंडल कहाँ है हमारा? ये है 3 नंबर में, ये है स्पिंडल। इसको हमने एक चक्कर घुमाया, है ना। एक चक्कर कैसे घुमाएंगे? यहां से घुमाएंगे, यहां से पकड़ के हमने इसको घुमा दिया। ठीक है, यहां से। तो ये जब घूमेगा तो एक चक्कर घुमाएंगे तो वह अपनी पिच के बराबर आगे या फिर पीछे चलेगा। ठीक है, यानी कि पिच के बराबर ही आगे पीछे चलना है ना, क्योंकि सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है। अब देखिए मैट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल के बाहर और स्लीव के अंदर, ये हमारा मैट्रिक माइक्रोमीटर, दो माइक्रोमीटर होते हैं, है ना, सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे कि ब्रिटिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम में अभी हम बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक जो सिस्टम में जो माइक्रोमीटर है ना, मैट्रिक माइक्रोमीटर, उसके बाहर और, है ना, स्पिंडल के बाहर और स्लीव के अंदर 25 मिलीमीटर की दूरी में 0.5 मिलीमीटर पिच के हिसाब से क्या होती है? चूड़ी कटिंग होती है। कितनी? 25 मिलीमीटर की। ठीक है, 25 25 मिलीमीटर की उसके हिसाब से, पिच के हिसाब से। ठीक है, 25 मिलीमीटर की दूरी में
ये जो दूरी है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये लिखा है 0। यहाँ पर देखेंगे ये 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, ऐसे बढ़ते गया है, ऐसे क्या है बढ़ते गया है ना। तो क्या 25 मिलीमीटर की दूरी हुई है ऐसे में, ठीक है। तो उसको 0.5 मिलीमीटर की पिच के हिसाब से चूड़ी कटी होती है। अतः जब स्पिंडल को एक चक्कर घुमाते हैं तो क्या होता है, माइक्रोमीटर हमारा 0.5 आगे बढ़ता है सिर्फ एक चक्कर घुमाने पर, ठीक है। स्पिंडल को एक चक्कर घुमाएंगे 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, पीछे करेंगे तो 0.5 मिलीमीटर पीछे होगा, ठीक है। तो यदि पूरे एक चक्र का केवल 50वां हिस्सा घुमाया जाए, ठीक है, तो स्पिंडल उसी अनुपात में आगे बढ़ेगा, है ना। यदि इसके जो अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ये जो थिम्बल डिवीजन है ना ये, ठीक है। थिम्बल थिम्बल में क्या है कि जो हमारा 0.5 है, जो वैल्यू थी 0.5 है ना, 0.5, इसको डिवाइड कर दिया है किससे, 50 से, ठीक है। इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 50 से, है ना। तो 0.5 है, इसको 50 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा थिम्बल का एक भाग का मान आ गया। एक भाग का मान मतलब कि जो ये लाइन 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 दिख रही है ना, ये टेपर वाले बेवल वाले भाग में, है ना। तो उस एक लाइन से दूसरे लाइन की जो बीच की जो दूरी है ना, उसको बोलते हैं, है ना, सब मतलब थिम्बल डिवीजन। तो एक थिम्बल डिवीजन का मान जो है वो है 0.5 भाग 50, क्योंकि इनको 50 लाइनों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है ना 10, ये देखिए 5, 10, 15, फिर ऐसे घूम के 45, फिर यहाँ पर 0 आ गया यानी 50, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब उसी अनुपात में क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो मतलब कि जो हमारा जो थिम्बल है ना, थिम्बल, इसका जो एक भाग का मान होता है वही माइक्रोमीटर का क्या हो जाता है, लीस्ट काउंट हो जाता है, ठीक है। वही क्या हो जाता है, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट हो जाता है। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो 0, 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ 5, फिर 6, 7, 8, 9, है ना, फिर यहाँ 10, है ना, इस वाली लाइन में इस तरीके से लाइन यहाँ पर है, ये स्पिंडल है ना बैरल के ऊपर है। और यानी कि इससे हमें एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर ये फुल मतलब फुल एक लाइन 1 mm की है। एक लाइन कितनी की है, 1 mm की है ना। अब सॉरी, हाँ, एक लाइन ऊपर में 1 mm की है। फिर जो माइक्रोमीटर के जो नीचे में सब डिवीजन है ना, यहाँ पर सब डिवीजन में क्या किया कि जो एक लाइन है ना, यहाँ पर जो 0 से लेके 1 स्टार्ट हुआ उसके बीच में एक लाइन है, ठीक है। तो ये देखिए मेन स्केल डिवीजन 1 mm हो जाएगा, है ना। और जो सब डिवीजन सब डिवीजन 0.5 mm की लाइन है। और जब हमारा जो थिम्बल है ना, थिम्बल पर जो एक लाइन की वैल्यू है ना, वो कैसे है कि जो ये 0.5 है, इसी को क्या किया है, इसको क्या किया है कि 50 भाग में बांट दिया है। इसको 50 से भाग दे दिया है, 50 से भाग दे दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है वो 0.01 mm की है ना। कितने की है, 0.01 mm की है। अब ये तो हमने थ्योरी टाइप की समझ ली इसकी, कि इस तरीके से ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। इस तरह की इसकी थ्योरी है कि ये जो है हमारा 1 mm है, ऊपर का जो मेन स्केल मतलब जो हमारा जो मेन डिवीजन है वो 1 mm की वैल्यू है एक लाइन में, और सब डिवीजन जो नीचे की डिवीजन है वो सब डिवीजन कहलाती है। और थंबल डिवीजन क्या होती है, ये जो बेवल वाले भाग पर जो ग्रेजुएशन होती है उसमें जो लाइन लाइन बनी होती है, एक लाइन की दूसरे लाइन की जो बीच की दूरी है वो 0.5/50, क्योंकि इसको जो पूरी दूरी जब हम घुमाते हैं तो पूरी दूरी तो तय होती है 0.5 mm, है ना, एक चक्कर घुमाने पर। लेकिन जब हम घुमा रहे हैं तो उसको हमने क्या 50 भागों में डिवाइड कर लिया, तो इसलिए इसका ये आ गया। ये एक अलग
चीज हो गया थियोरेटिकल, है ना। अब हम फार्मूला बेस पे क्या करेंगे, फार्मूला बेस पे यदि आप बोलोगे कि सर इसका लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है कि जो माइक्रोमीटर की पिच है ना, लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है, माइक्रोमीटर, है ना, की पिच, है ना, बटे थिम्बल के भाग, थिम्बल के भाग, ये हमारा ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर पिच कितनी हो गई 0.5 mm, भाग कितने हो गए 50, ठीक है। यहाँ पर ये दशमलव हटा लेंगे, ऊपर से नीचे 0 आ जाएगी, है ना, 1 से काटेंगे तो यहाँ 1, 5 से काटेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 100 आ गया, यानी कि 1/100 mm, है ना, ये आ गया 1/100 mm आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01 mm, है ना, ये हो गया लिस्ट काउंट। तो यही यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एक चक्कर घुमाने पर 0.5 mm आगे बढ़ेगा, है ना, माइक्रोमीटर, तो उसको 50 भाग में थिम्बल के 50 भाग में डिवाइड कर दिया उस दूरी को। और जब हम निकालेंगे इसका लिस्ट काउंट तो क्या होगा, हम जो 50 का भाग करेंगे उसमें 0.5 mm में। क्लियर है। तो आशा करते हैं कि माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत है और इसका लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला और ये कैसे वर्क करता है सिंगल स्टार्ट में, है ना, जो हमारा सिंगल स्टार्ट थ्रेड का जो माइक्रोमीटर होता है उसमें लीड और पिच बराबर होती हैं, डबल स्टार्ट में 2 गुनी होती हैं और ट्रिपल स्टार्ट में 3 गुनी होती हैं। जनरली जो होता है ना, चूड़ी जो होती है इनके अंदर वो सिंगल स्टार्ट ही होती है, ठीक है। तो हमारा कभी बहुत इसमें से जो मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि सभी पेपरों में या जहां पर एग्जाम हम देने जा रहे हैं तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट आता है, ठीक है। मीट्रिक माइक्रोमीटर का 0.01 मिलीमीटर हो गया। और दूसरी चीज इसका सिद्धांत आता है कि नट और बोल्ट के सिद्धांत पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है कि लीड और पिच के सिद्धांत पर काम करता है। अब तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा इसमें बनेगा कि हम स्थिर किस चीज को रखते हैं, तो नट को स्थिर रखकर, है ना, बोल्ट को एक चक्कर घुमाया जाए तो वह अपनी पिच के बराबर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है तीसरा वो होता है कि जो सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, लीड और पिच बराबर होती है, डबल स्टार्ट में 2 गुनी होती है और जो ट्रिपल स्टार्ट में 3 गुनी होती है। तो यहाँ पर सिंगल स्टार्ट थ्रेड से भी ये क्वेश्चन बन गया तीसरा, और डबल स्टार्ट से ये क्वेश्चन बन गया चौथा, ट्रिपल स्टार्ट से ये क्वेश्चन बन गया पांचवा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन दूसरा कि स्पिंडल के बाहर में चूड़ी होती है ना, स्पिंडल के बाहर। तो यहाँ पर ये छठवा क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो गया। और यहाँ टोटल दूरी होती है आपकी, टोटल दूरी होती है कितनी 25 मिलीमीटर की। तो ये 7वां क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो गया, है ना। अब जो स्लीव है उसके अंदर में थ्रेड होती है, 8वां क्वेश्चन यहाँ से बन गया, ठीक है। और यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपका लिस्ट काउंट का हो गया, फॉर्मूले का जो है 10वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मतलब कि प्रिंसिपल जो माइक्रोमीटर का है सिद्धांत, है ना। तो ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको एकदम डिटेल तरीके से और सही तरीके से समझना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसका मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो किस पर होगी। देखिए माइक्रोमीटर पर ही नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तो माइक्रोमीटर के जो हमारे पार्ट्स हैं, है ना, पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर, इसके ऊपर अब क्लास हमारी होने वाली है कि कौन पार्ट्स किस मटेरियल का बना होता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो आप लोग क्या बोलते हैं देखना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है।
और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, ये सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, उससे पहले चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।